आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विसरली। विसरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। जब भी कभी भी कोई भी चीज स्वतः होती है, मतलब कि हम कहते हैं ना कि यार ये, जैसे कोई बहुत अच्छा बोलता है, तो हम क्या कहेंगे, यार ये तो बहुत बढ़िया बोलता है, ये तो बहुत अच्छा स्पीकर है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये चीज क्या है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से है। कैसे उसके अंदर स्वाभाविक रूप से है? तो यानी कि हमारा जो वर्ड है आज का, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा विसरली। विसरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, यानी कि इंस्टिंक्टिवली, है ना, डीपली और नेचुरली। ठीक है। अगर मैं अपोजिट पर जाता हूं तो रैशनली और सुपरफिशियली, इसका मतलब क्या होता है, तार्किक रूप से। ठीक है। शी रिएक्टेड विसरली टू द न्यूज, उसने न्यूज के ऊपर अपने आप ही डीपली, यानी कि बहुत गहराई से, है ना, गंभीरता से, मतलब इसका एक अर्थ गंभीरता भी हो सकता है, गंभीरता से, गंभीरता से रिएक्ट किया। चलो भाई, क्लियर है सभी को बात? चलिए मेरे दोस्त सब लोग एक बार जल्दी से आ जाइए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो आपके सामने है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें कि पहला आपके सामने बच्चों क्या आता है इडियम्स में, स्केलेटन इन द कपबोर्ड, है ना। स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एन इंटरेस्टिंग एंड थॉटफुल फैक्ट, एक बहुत ही मजेदार। भाई तुम लोगों का क्या ही नाटक चल रहा है कमेंट बॉक्स में, तुम लोगों का क्या ही नाटक चल रहा है कमेंट बॉक्स में। भाई तुम एक बात बताओ मुझे, देश के नेता कम है क्या आपस में लड़वाने के लिए लोगों को, कि तुम स्टूडेंट छात्र होकर भी डिफेंस में भी जा रहे हो और आपस में जो है वो कमेंट बॉक्स में लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हो? बेटा ऐसी चीजें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, ना ही हम इन चीजों के ऊपर बात करते बेटा। ठीक है। आप भाई, आपकी आस्था है, आप जो बोलना चाहें बोलें, आप स्वतंत्र हैं भाई, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप शांति से करें। आप अपना काम चुपचाप से करें, क्लास के अंदर पढ़ें बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करने आए। यहाँ पर आज आप मुझे बताओ कि मैं अच्छा लगूंगा आप लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो करने के लिए, है ना। हमारी मांगे पूरी करो, ये करो वो करो, वो चीज़ गलत है वो चीज़ सही है। दोस्त थोड़ा सा शांति से पढ़ाई करो, दोस्त पढ़ने आए हो मेरे बच्चों, डिफेंस में जा रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखो बस। ठीक है। अगर आप इसी तरीके से नेताओं के कहने पर आपस में लड़ेंगे, ठीक है, बटेंगे, तो दोस्त दिक्कतें आपके आने वाले समय में आएंगी आएंगी। आप फौज में जा रहे हैं तो देश जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वहां पर जय श्री राम और जय भीम आपस में लड़ेंगे। दोस्त वहां पर आपको यूनिटी दिखाना पड़ेगा, भारत माता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस का यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन चीजों के ऊपर बात नहीं हो क्लास के अंदर। मैं एक भाई की तरह आपको समझा रहा हूँ और दोनों ही बच्चों को समझा रहा हूँ, आप क्यों आपस में लड़ते हो बेटा? साथ रहो, साथ खेलो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ी पढ़ाई करिए। ठीक है। स्केलेटन इन द कपबोर्ड। अब आपके सामने यहाँ पर जो है भाई आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग एंड थॉटफुल फैक्ट, यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मजेदार है, जो बहुत ज्यादा मजेदार है और मतलब थॉटफुल है, मतलब कहते हैं ना कि यार ये चीज बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, थॉटफुल है, विचारणीय है ना। तो बहुत अच्छी चीज है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्लिप योर माइंड। आपके सामने क्वेश्चन है, स्लिप योर माइंड। स्लिप योर माइंड का मतलब होता है फॉरगेट अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के भूल, मतलब किसी चीज को भूल जाना, फॉरगेट अबाउट समथिंग, है ना। स्लिप योर माइंड कहते हैं ना यार ये चीज ना दिमाग से निकल गई, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिमाग से निकल गई, ये तो बहुत आसान है। स्लिप योर माइंड, फॉरगेट अबाउट समथिंग, किसी चीज को भूल जाना, भूल जाना। चलो हो गया बेटा, नेक्स्ट। स्पीक्स वॉल्यूम, सब लोग ना चैट बॉक्स में नोटे नोटे लिखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्पीक वॉल्यूम्स, स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, गिव इनफ प्रूफ, यानी कि पर्याप्त सबूत देना, है ना। स्पीक्स वॉल्यूम हम लोग इसको बोलते हैं। गिव्स इनफ प्रूफ यानी कि पर्याप्त सबूत देना, पर्याप्त सबूत देना, इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसका। पर्याप्त सबूत देने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीक वॉल्यूम्स, गिव इनफ प्रूफ, है ना। किसी चीज को लेकर के इनफ जो है वो आप क्या कहते हैं, सबूत देना। सपोज कीजिए कोई केस चल रहा है, अब जज के सामने जो है वो किसी एक पक्ष ने बहुत सारे सबूतों को दे दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि आपका स्पीक वॉल्यूम्स। चलिए चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सेट एट लिबर्टी, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, सेट एट लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी का मतलब होता है बेटा टू रिलीज, किसी चीज को मुक्त कर देना, किसी चीज को मुक्त करना, मुक्त करना, किसी चीज को मुक्त करना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। सेट एट लिबर्टी, तो लिबर्टी से आप याद कर सकते हैं रिलीज करने के लिए, नोट डाउन कर ले। हो गया बेटा नोट, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
अगला आपके सामने यहाँ पर है, वन वर्ड का पार्ट शुरू होता है, अ वेरी स्टीप और ओवरहैंगिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन अ माउंटेन। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि स्टीप का मतलब आप समझते हैं जो खड़ी चट्टान होती है, अ वेरी स्टीप एक बहुत खड़ी, और ओवरहैंगिंग रॉक, फेस और क्लिफ ऑन अ माउंटेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपाइस बोलते हैं। प्रेसिपाइस का मतलब होता है खड़ी चट्टान। चलो भाई ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, चलो भाई ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई। मेरे बच्चों एक बहुत बड़ा एरिया किसका, जहां पर लैंड भी हो, वाटर भी हो और स्काई भी हो, है ना, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जो हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बहुत बड़ा एरिया है, इसका एक बड़ा एरिया है, वाटर के लिए भी, लैंड के लिए भी, स्काई, उसके लिए हम एक्सपेंस का वर्ड यूज करते हैं। एक्सपेंस वर्ड का मतलब विस्तार, वैसे तो एक्सपेंस विस्तार होता है, मगर लार्ज ओपन एरिया के लिए भी हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है, एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन। जो शराब वगैरह बनती है उसके लिए एक ऐसा प्लेस भी होता है जो अंडरग्राउंड होता है, उसको हम लोग सेलर बोलते हैं। सेलर होता है एक अंडरग्राउंड प्लेस जहां पर शराब को बनाया जाता है, स्टोर किया जाता है, बेसिकली स्टोर किया जाता है, रख दी जाती है, जब वो बहुत पुरानी हो जाती है उसकी कीमत को भी बढ़ा दिया जाता है ना, कहता है जितनी पुरानी शराब होगी उतनी ज्यादा महंगी होगी, तो सेलर हम लोग वहां पर यूज करते हैं, राइट, सेलर वर्ड उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, नोट कर लीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन हु एग्जामिन्स डायग्नोसिस एंड ट्रीट आइज। एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिन करता है, डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है आंखों को, मतलब कि आंखों का जो डॉक्टर होता है ना, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। बेटा कल याद रखिएगा सारे बच्चे, कल मैं एमसीक्यू की क्लास लेने वाला हूँ, एमसीक्यू, तो बहुत बढ़िया क्लास रहेगी कल आपकी, सब लोग जरूर आएंगे। और आपकी जो ये क्लास है वो चलती है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है आपकी, यानी कि कल क्लास और होगी आपकी, फिर हमारी मुलाकात मंडे को होगी। अगर मैं संडे को स्पेशल सेशन लूंगा तो आपको बता दूंगा, अदरवाइज इवेंट बना हुआ नजर आ जाएगा, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको शनिवार को शाम को 7 बजे, अगर कोई स्पेशल सेशन लेता हूं मैं, नहीं तो हमारा संडे को ऑफ रहेगा मेरी क्लास, क्योंकि मैं काफी संडे से क्लास ले रहा हूँ, इस संडे थोड़ा रेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग्स हैं, आपके सामने यहाँ पर क्या है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसे ही कार्टून इमेज ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक किसान टाइप का ये वो मैजिक से जो है वो यहाँ पर जो है खेती कर रहा है, प्रोडक्टिव बना रहा है अपनी लैंड को, ठीक है। तो हमारे सामने आज का जो पहला वर्ड है वो है बेटा जेनरेटिव। क्या है आज का पहला शब्द आपके सामने, जेनरेटिव। जेनरेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए जेनरेटिव वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि उत्पादक है, प्रोडक्टिव है ना। हम भाई गांव से जुड़े हो, आप भी हो, हम भी हैं, तो हमारी अगर खेती बढ़िया होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारी जो जमीन है वो बहुत अच्छी है, या अगर कभी नई जमीन लेने की बात करते हैं तो कहते हैं कि उधर ले लो भाई, 2 बीघे खेती बिक रही है मगर बहुत अच्छी जमीन है, प्रोडक्टिव है और प्रोलिफिक है, प्रोलिफिक है। यानी कि जब भी हम लोग कोई भी ऐसी कोई भी चीज, जमीन की ही नहीं बात कर रहा, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो, वो हमारे लिए जेनरेटिव है, ठीक है, चाहे आपका पढ़ना हो या कुछ भी हो, ठीक है। उत्पादक के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपकी क्लास आपके लिए क्या है, जेनरेटिव है, ठीक है। आप लोगों के नोट्स क्या है आपके लिए, जेनरेटिव है। तो जेनरेटिव वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्टिव के लिए, फर्टाइल उपजाऊ के लिए, ठीक है। प्रोलिफिक बहुत अच्छा वर्ड है, वीकेंड आपका बहुत अच्छा वर्ड है। ये सब वर्ड किसके लिए आते हैं, उत्पादक के लिए। वहीं अगर आप अपोजिट पर चले जाओगे तो बैरन, रेनॉस है ना, आपने सुना होगा, इनफर्टाइल कर लीजिए यहाँ पर, इनफर्टाइल, ये किसके लिए आता है प्यारे बच्चों, आपका बंजर के लिए, यानी कि जो उपजाऊ नहीं है। द डिस्कशन वॉज जेनरेटिव, जो डिस्कशन था वो फ्रूटफुल था, प्रोडक्टिव था, और उसने बहुत सारे आइडियाज को क्रिएट किया, बनाया। तो दोस्त यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो आपके सामने यहाँ पर जो है जेनरेटिव वर्ड के एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा कि जो डिस्कशन था वो कैसा था प्यारे बच्चों, जेनरेटिव था, फर्टाइल था, फ्रूटफुल था। नोट करिए। ओहो, हाँ हाँ। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये मॉर्निंग लिख दिया है गलती से भाई, ठीक है, इसको आप मीनिंग कर लीजिएगा, इसको आप मीनिंग कर लीजिएगा, ये मॉर्निंग लिख दिया भाई ने। मैंने उससे कहा होगा ना कि भाई सुबह की क्लास है, तो भाई इतना ज़्यादा पैशनेट था कि उसने कहा अच्छा मास्टर जी इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, आज बताऊंगा मैं तो इसको अच्छे से। मैं कहा भाई मीनिंग और मॉर्निंग में थोड़ा सा तो देख लिया कर। थोड़ी गलती मेरी भी रही कि मैंने फाइल को जो है क्या कहते हैं एनिमेशन लगाते टाइम ध्यान नहीं दिया इस पर, यानी फाइल तो आती है मेरे पास एनिमेशन लगाने के लिए, बट ध्यान नहीं दिया इस पर, नजर ही नहीं गई होगी इस पर जल्दबाजी में। चलो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे, ये तो ऑब्वियस चीज़ें हैं यार, अब मैं मॉर्निंग थोड़ा लिखाऊंगा यहाँ पर है। चलो क्लियर है सभी को बात, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर सही कर दिया इसने, मीनिंग कर दिया, ठीक है। ओहो अब समझ गया मैं, जब ये यहाँ पर जो है मीनिंग लिख रहा होगा तब इस समय पर दिमाग में कौन आ गया होगा, मित्री आ गई होगी, तो इसलिए क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कॉमन सेंसिकल, कॉमन सेंसिकल। और जब फिर मैनेजर सर आ गए होंगे ऑफिस में, क्या भाई काम वाम सब सही चल रहा है, तो उसने फट से अरे यार मीनिंग होना चाहिए यहाँ पर, तो ऐसा ही होता है, ठीक है भाई। तो कॉमन सेंसिकल हमारे सामने जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा, हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है कॉमन सेंसिकल, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, व्यवहारिक या विवेकी, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने एक जज की इमेज को लगाया गया है, कारण क्या है इसका, देखिए जज मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितना ज्यादा
पढ़ाई करते हैं, कितनी ज़्यादा स्टडीज करते हैं, और एग्जाम भी होता है जुडिशरी का, तब जाकर के जज बनते हैं। जैसे आपका आईएएस होता है, ऐसे उस तरीके से जज बनते हैं। तो जज का मतलब आप कह दो बहुत ही बड़ा रोल होता है ना। हमारी जो न्यायपालिका है, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि न्यायपालिका ही है हमारे यहाँ। तो जज को बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो इसकी ट्रिक हो गई है, क्या चाहिए? कॉमन सेंस। बहुत कॉमन सेंस से डिसीजन लेते हैं। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं सिनोनिम पर जाता हूँ तो रेशनल, ठीक है, लॉजिकल, प्रूडेंट हम लोग विवेकी के लिए यूज करते हैं। जुडिशियस, तो जुडिशियस को जुडिशरी से याद कर दीजिए। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है वैसे तो होता है चालाक टाइप का, तेज, चालाक और तेज के लिए यूज करते हैं, चालाक के लिए यूज करते हैं, तेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अपोजिट पर अगर आप जाओगे तो इलॉजिकल, सिली, मूर्ख, इम्प्रूडेंट, मूर्ख, एब्सर्ड, बेतुका। तो ये सारे क्या बन जाते हैं? इसके अपोजिट बन जाते हैं। एग्जांपल देखेंगे, कह रहा है इट इज कॉमन सेंसिकल टू वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। मतलब ये एक प्रैक्टिकल बात है कि जब आप बाइक को चलाएं तो एक हेलमेट को पहने, राइट। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया गया है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो एनिमेशन आपके सामने है, आप साफ साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर मीटिंग हो रही है, एक सम्मेलन हो रहा है। तो हमारे सामने आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है बच्चा? आपका पार्ले। क्या है बेटा हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है? वो है बेटा पार्ले। पार्ले वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है संधि सम्मेलन। इसको याद करने का तरीका भी है, इसको याद करने का तरीका भी है कि पार्ले जो वर्ड है आपका, ये जो पार्ले आपका जो वर्ड है, इसको आप याद कर लो पार्ले जी से। किससे आप याद कर लेंगे? पार्ले जी से याद कर लीजिए। किससे याद करते हैं आप इसको? पार्ले जी से याद कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों पार्ले जो शब्द है ना आपका, वो पार्ले जी से कैसे कि पार्ले जी आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन गई। कैसे बन गई होगी? क्योंकि उन्होंने समिट किए होंगे, मीटिंग्स की होंगी, ठीक है। और आजकल आप देखो कंपनी का स्ट्रैटेजी देखो आप ये समझिए, पहले पार्ले जी का बिस्कुट जो है वो 4 रुपए का लेकर आते थे हम लोग जब हम छोटे थे, और हमसे जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से आ रहा है बिस्किट। पहले हमारे सामने ही इतना बड़ा बिस्किट आता था, इतना बड़ा, 4 रुपए का। फिर क्या हुआ? 4 की जगह 5 का हो गया, हो गया। अब आज भी बिस्किट 5 का ही है। जब हम 4 साल 5 साल के थे तब भी बिस्किट 5 का आता था, और आज हम लोग 30 के हो गए तब भी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बताऊं, 10 एक साल के मान लीजिए, आज भी बिस्किट 5 रुपए का ही आता है। पर क्या हुआ? पहले पार्ले जी में 16 बिस्किट आते थे। ये मेरे मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है। 16 या 12 थे, ऐसी थे, और आज की डेट में 5-6 बिस्किट आते हैं, बस इतने से बिस्किट। आप समझ पा रहे हैं? मतलब आदमी मतलब स्ट्रैटेजी देखिए आप, गजब की स्ट्रैटेजी। क्योंकि हमारी आदत क्या है? 5 रुपए देने की। वहीं अगर 10 रुपए कर देती कंपनी रेट, तो आदमी तो 10 रुपए का कर दिया। अब पैसा उतना ही है, क्वांटिटी कम कर दी। तो स्ट्रैटेजीज होती हैं कमाल की। सिनोनियम, नेगोशिएशन। तो उन्होंने नेगोशिएशन करा, कॉन्फ्रेंस करी, मीटिंग करी, और इस इशू को रिजॉल्व किया। ये कैसे जो है हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेच सकते हैं। तो एंटोनियम पर अगर आप आओगे तो कन्फ्लिक्ट, बैटल और डिस्प्यूट। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, वही झगड़ा, कलह, लड़ाई। तो जहां पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, संधि हो रही है, मिलाप हो रहा है, वहां बैटल हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है ना, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो 2 ग्रुप्स एग्री टू पार्ले बिफोर। किसी भी एक्शन को लेने से पहले जो 2 ग्रुप है उन्होंने क्या काम किया? संधि के लिए विचार किया, है ना, संधि करी, सम्मेलन किया। चलो भाई